एपिसोड में अपन सभी ने देखा था इजाबेले और एडन के बाकी सारे क्लासमेट डरे हुए होते हैं कि एडन उनको नहीं छोड़ेगा। वहीं इजाबेले के फादर इजाबेले से कहते हैं कि तुम्हें एडन से दोस्ती करनी होगी, जिस चीज से इजाबेले काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है। और हम देखते हैं एड्रियन को जो कि स्काई फोर्ट्रेस और वैनगार्ड के आर्मर बनाने के बारे में सोच रहा होता है। फिर जब वो ये आइडिया अपने फादर को बताता है तो वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो बोलता है अब घर की सफाई करने का टाइम आ चुका है। जितने भी लोगों ने मेरी मदर और मुझे बुली करने का ट्राई किया है अब वो नहीं बचने वाले। सीन चेंज होता है, हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक डिबेट चल रही होती है। जो सेकंड प्रिंस ल्यूक के साइड के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं विस्काउंट लॉरेंस ने काफी अच्छा काम किया, उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए। और जो विस्काउंट लॉरेंस है वो खुद तो एक आर्कमेज है और उनकी जो फियांसे है वो एक ऑरा मास्टर है। वही जो क्राउन प्रिंस के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं हम ऐसे किसी को टाइटल नहीं दे सकते। तभी सेकंड प्रिंस ल्यूक कहते हैं योर मैजेस्टी आप देख सकते हैं कि विस्काउंट लॉरेंस ने काफी अच्छा काम किया है और मैंने तो ये भी सुना है कि लोग कह रहे हैं कि ये अगले आर्कमेज बनने वाले हैं और अगर हम उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो फ्यूचर में हमारी कंट्री को छोड़ भी सकते हैं। तभी क्राउन प्रिंस बोलते हैं पिछले 200 साल से हमने किसी को भी मार्क्स का टाइटल नहीं दिया है और सेकंड प्रिंस विस्काउंट लॉरेंस की तारीफ इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते कि वो पावरफुल बन जाए, जिससे कि उनकी साइड काफी ज्यादा पावरफुल बनेगी। और हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि मार्गरेट रेवन को उनकी पोजीशन से नीचे गिरा दिया जाए। और सेकंड प्रिंस कहते तुम्हारे कहने का मतलब मैं अपनी एक पावर कम करके दूसरी पावर को बढ़ा लूं, आखिर से मुझे क्या मिलेगा। तभी क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ क्योंकि मार्गरेट भी अपनी कंडीशन में नहीं है कि वो एक मार्गरेट बने रह सके, तो उन्हें स्टेप डाउन करना सही रहेगा। तभी सेकंड प्रिंस बोलते हैं मैं ये काम नहीं करने वाला, मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए अपने लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। और ये सुने क्राउन प्रिंस बोलते हैं आप सच में काफी ज्यादा महान लीडर है। साथ ही में क्राउन प्रिंस सोच रहे होते मुझे पता ही था कि मुझे मना कर देगा। फिर क्राउन प्रिंस बोलते मेरे पास एक और प्रपोजल है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे अर्ल ऑटिस को मार्गरेट बना दे। और वैसे भी आप सभी लोगों को पता है कि इन्होंने वॉर में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि उसके सर लॉरेंस का बहुत ही बड़ा हाथ था, लेकिन ये उनके सुपीरियर थे। अगर इनके कमांड टाइमली नहीं होते तो वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो मेरा तो यही मानना है कि हमारे अर्ल ऑटिस को प्रमोशन मिलना ही चाहिए। और ये सुनकर सेकंड प्रिंस बोलते चलो ठीक है ये मुझे भी चलेगा। फिर किंग कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया, मैं प्रिंस मिकेल और प्रिंस ल्यूक आप दोनों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर दोनों ही प्रिंस कहते हैं थैंक यू योर मैजेस्टी। सीन चेंज होता है, हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। आज का दिन होता है विक्ट्री सेलिब्रेशन का दिन और किंग के पैलेस को देखते हुए सिल्विया काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है तो काफी ज्यादा अच्छी जगह है। और एडन ने कैमरा कुछ ज्यादा शाइनी कपड़े नहीं पहन लिए। तभी एडन कहता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, आप काफी अच्छी लग रही हैं और अगर आज से भी आप किसी एक ड्रेस पहन ले तो भी काफी ज्यादा अच्छी लगती। तभी आज से कहती है मुझे ड्रेस काफी ज्यादा पसंद है, मैं यही पहनूंगी। और जब एडन वहीं पे खड़ा होता है तभी उसके पास उसके वो क्लासमेट्स आते हैं और हम देखते हैं उनमें से एक होता है विस्काउंट डोहेट्री से, दूसरा होता है विस्काउंट पार्मा से, तीसरा होता है विस्काउंट कार्मा से और आखिरी होती है विस्काउंट रोनरी से। फिर एडन उन लोगों से कहता है तुम इतने बड़े होने के बावजूद भी साथ में ही घूमते हो और आखिर तुम लोग की बॉस कहाँ पर है। और वो लोग बोल रहे होते आखिर तुम किस बॉस के बारे में बात कर रहे हो। फिर एडन वहाँ से जाते हुए कहता है अगर यहाँ पे तुम्हारी बॉस नहीं है तो तुम लोगों से बात करना कोई मतलब नहीं है, फिलहाल के मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बाद में मिलूंगा। तभी सिल्विया एडन से पूछती है क्या ये लोग तुम्हारे दोस्त है और एडन बोलते हैं नहीं ये मेरे क्लासमेट्स हैं। और हम देखते हैं एडन से मिलने के बाद में वो सभी लोग काफी घबराए होते हैं और वो लोग कह रहे होते तुमने उस ऑरा मास्टर को देखा, वो हमको घूर रही थी, मुझे तो काफी डर लग रहा था और चलो चल के इजाबेला को ढूंढते हैं, वही हमें बचा सकती है। और उन लोग को देखते हुए आरसे कह रही होती है क्या हम लोग को इनको मार देना चाहिए। और एडन कहता है नहीं अभी सही वक्त नहीं है, वैसे ही मैंने इन लोगों को एक प्रॉमिस किया था। और जैसे ही लॉरेंस फैमिली मेल हॉल में पहुंचती है वहाँ पे एक सर्वेंट आके उनको उनकी जगह दिखा देता है। और लॉरेंस फैमिली की सीट्स को देखते हुए लोग कह रहे होते हैं ये तो फ्रंट रो की सीट है, इसका मतलब ये लोग वीआईपीज हैं। तभी हम देखते लॉरेंस फैमिली को बहुत सारे नोबल्स घेर लेते हैं और कहते हैं आप तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और विस्काउंट लॉरेंस आपसे मेरे तो काफी टाइम होगा, चलिए थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं। वही जो एडन होता है वो सोच रहा होता है जितने भी हाई रैंकिंग नोबल्स है उनको पता चल चुका है कि हमें मार्क्स का टाइटल मिलने वाला है। और तभी एडन की नजर मार्गरेट पे पड़ती है जो कि चुपचाप साइड से जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले अर्ल ऑटिस को मार्गरेट का टाइटल दिया जा रहा होता है। और ये सब देखते हुए एडन सोच रहा होता है इसका मतलब अर्ल ऑटिस क्राउन प्रिंस के साइड में है और ये सच में मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर एडन सेकंड प्रिंस के पास में देखता है जिसके पास एक रेड हेयर वाला बंदा बैठा होता है जिसका की नाम मार्किस विंसेंट होता है और वो पूरे किंगडम का बहुत ज्यादा फेमस वार्ड मास्टर होता है। और मार्किस विंसेंट भी लगातार आरसे घुरे जा रहे होते हैं और एडन कह रहा होता है आखिर इन सारे ऑरा मास्टर को आरसे में तो इंटरेस्ट क्यों आ रहा है और सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से मुझे सेकंड प्रिंस बिल्कुल ही पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं एडन और आरसे को टाइटल दिया जाता है और एडन को मार्क्स का टाइटल दिया जाता है जिसके अंदर उसको मैरिंग ऑफ एरिया दिया जाता है। वहीं जो आरसिया होती है उसे काउंटर का टाइटल दिया जाता है। फिर किंग कहते हैं आप दोनों को ही बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन दी गई है तो प्लीज अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दीजिएगा। और एडन को मार्क्स का टाइटल मिलते हुए देख यहाँ पे सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। फिर किंग कहते हैं लॉरेंस एडन क्या आपको कुछ कहना है।
फिर एड्रिन कहता है मैं हमारे किंग का शुक्रिया करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे बहुत ही बड़ी पोजीशन दी है और साथ ही मैं क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस का भी शुक्रिया करना चाहूंगा, उनकी वजह से मुझे ये पोजीशन मिली है। और हाँ, मुझे एक और बात कहनी थी जो मैंने काफी टाइम से दबा के रखी थी। विस्काउंट डोहेट्री, विस्काउंट फार्मा, विस्काउंट कार्मा और विस्काउंट रोनिनीर, मैं इन चारों फैमिली के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करता हूँ। और ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। और फिर कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि कर्ल वॉन रेनहार्ड, जो कि रेनहार्ड किंगडम के किंग हैं, वो फ्यूचर में होने वाले सक्सेसर को लेके काफी टेंशन में रहते हैं और साथ ही में वो क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस की भी काफी चिंता रहती है। लेकिन अब उनकी परेशानियों में एक और चीज ऐड हो चुकी है, वो है विस्काउंट डोहेट्री, विस्काउंट फार्मा, विस्काउंट कार्मा और विस्काउंट रोनियर की फाइट, जो कि होने वाली है मार्कस लॉरेंस की फैमिली से। और किंग अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं अपने बच्चों की वजह से पहले से ही परेशान था, आखिर नया पागल कहाँ से आ गया। सीन चेंज होता है, हम जैसे सेकंड प्रिंस को, जो कि कह रहे होते हैं सर लॉरेंस, मैंने आपको गलत समझ लिया था, मुझे तो लगा था कि आप एक काफी सुलझे और समझदार इंसान है, लेकिन आखिर आपने जो आज किया है वो एक बहुत ही बेवकूफी बड़ा कदम था। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि प्रमोशन के 1 साल के अंदर आप कभी भी अपनी टेरिटरी को बढ़ा नहीं सकते, तो आखिर ये वॉर डिक्लेयर करने का क्या ही मतलब बनता है। और तभी एडन बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन चारों फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करके रॉयल फैमिली को वापस कर दूंगा। फिर सेकंड प्रिंस बोलते हैं कि आप पीछे नहीं हट सकते और लॉरेंस बोलता है नहीं मैं पीछे नहीं हट सकता। और सेकंड प्रिंस सोच रहे होते हैं इसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। फिर सेकंड प्रिंस बोलते हैं मुझे आप पे बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन आपने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है और अब देखते हैं कि फ्यूचर में आप क्या करते हैं। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और क्राउन प्रिंस को जाते हुए देख के एडन सोच रहा होता है इनका डिसअपॉइंट होना बनता है, लेकिन मैं इनकी पार्टी में हूँ, इसी वजह से कुछ कर भी नहीं सकते। और फिर जब एडन अंदर जाता है तो वो कहता है पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और आरसिया बोल रही होती है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं एडन के वहाँ पे आते ही सभी लोग एडन से दूरी बना लेते हैं। और एडन सोच रहा होता जब मैं यहाँ पे आया था सभी लोग मुझे वेलकम कर रहे थे और कह रहे थे मुझे दोस्त बनना है, लेकिन अब तो कोई मेरे पास भी नहीं आना चाहता और मैं समझ सकता ऐसा क्यों हो रहा है। और इन लोगों के हिसाब से मैं काफी ज्यादा खतरनाक इंसान हूँ, शायद से मुझे तानाशाह भी मान रहे होंगे। और तभी वहाँ पे रेफोर्ड आते हैं, कहते तुम एक तानाशाह की तरह ही बिहेव कर रहे हो। और हम देते एडन बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये करने की नहीं सोच रहा था, लेकिन काफी एग्रेसिव होकर मैंने ये सब बोल दिया। फिर रेफोर्ड कहते हैं आखिर एक टेरिटरी वॉर तुम करना ही क्यों चाहते हो। और एडन कहता है ये मेरा रिवेंज है। फिर रेफोर्ड कहते हैं अगर तुम 4 फैमिली से एक साथ फाइट करते हो तो काफी डेंजरस हो सकता है, फिर भी तुमने टेरिटरी वॉर को अनाउंस कर दिया। तभी एडन कहता है फादर आपको इस चीज के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत है, मैं ये सब संभाल लूंगा। और ये सुन के रेफोर्ड कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम पे बिलीव है। वही जो सिल्विया होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। फिर रेफोर्ड कहते हैं मैंने बहुत दिनों बाद रॉयल फैमिली की पार्टी को अटेंड किया है तो मैं से जा रहा हूँ एंजॉय करने के लिए। और सिल्विया तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हमारा बेटा सब कुछ संभाल लेगा, ये काफी स्किल्ड है। और फिर सिल्विया और रेफोर्ड पार्टी में जाने लगते हैं और उनको देख के एडन काफी खुश होता है और वो कह रहा होता है मेरे फादर काफी ज्यादा अच्छे, लेकिन एना की वजह से मुझे छुप के रहना पड़ता था, लेकिन अब मेरे फादर मेरी मदर का ध्यान रख रहे हैं, ये देखे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं जो कर रहा था मैं उसे कंटिन्यू करता हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उन चारों को जो काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर उसने एक वॉर अनाउंस क्यों कर दी, क्या हमने उसको बुली किया, सिर्फ इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है, और हमने तो वो सब बचपने में किया था, आखिर हमारी गलती क्या है। और तभी उनमें से एक बोलता है क्या हम हारेंगे, उसने 4 फैमिली से खिलाफ वॉर डिक्लेयर करी और अगर हम साथ में आ जाए तो हम उसे हरा सकते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन जो हमारा अपोनेंट है वो एक मार्किस है। तभी वो पहले वाला बंदा बोलता है तुम पहले शांत हो जाओ, मैं ये बात मानता हूँ कि वो एक मार्किस है, लेकिन वो भी जस्ट एक मार्किस बना है, और क्या सच में हमें एक ऐसे बंदे से टेंशन लेने की जरूरत है। और तभी बाकी लोग उसकी बात से एग्री करने लगते हैं और बोलते हैं हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, अगर हमारे चारों फैमिली फोर्सेस को ज्वाइन कर लेती है तो हम उसे हरा सकते हैं। और चलो ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पे एडन आता है और कहता है तुम लोग मुझे हारने की प्लानिंग कर रहे हो, और एडन को देख के वो सभी लोग काफी घबरा गए होते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है एडन आके तुमने हमारे खिलाफ में वॉर को डिक्लेयर कर दी। तभी एडन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी एक मार्किस का नाम अपने मुंह से लेने की। ये बोलते हुए एडन अपना ग्लव उतार देता है और उस बंदे के मुंह पे अपना ग्लव मारते हुए कहता है मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे उन सभी के पेरेंट्स आ जाते हैं और उनमें से एक बोलता है योर ग्रेस आप गलत तो नहीं कर रहे ना, आपने पहले आके मेरे बच्चों को प्रोवोक किया, उसके बाद उन्होंने कुछ कहा है और मानते कि आगे पोजीशन बढ़ चुकी है, लेकिन इसका मतलब हमें वीक नहीं समझे। और तभी एडन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, अगर आप अपने बेटे का सर काट देते हैं तो मैं पामा डायरेक्टर के खिलाफ वॉर नहीं लड़ूंगा। तभी विस्काउंट पामा बोलते आपको ज्यादा ही बोल रहे हैं, और आखिर आपको मेरे बेटे से ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आपने एक वॉर डिक्लेयर कर दी। और एडन कहता है वैसे तो मैं अपनी लाइफ में काफी ज्यादा क्लियर इंसान हूँ, और अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप अपने बेटे से पूछ सकते हैं कि आखिर मैं आप लोग के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। और फिर एडन वहाँ से जाते हुए बोलता है अगर आप अपनी फैमिली को बचाना हो तो अपने बेटे को अरेस्ट करके मेरे पास भेज देना, तो शायद मैं आपकी फैमिली को छोड़ दूं। और हम देखते हैं इन सारी चीजों को इजाबेला पीछे से देख रही होती है और इजाबेला खुद भी काफी डरी हुई होती है। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है तो बैटलफील्ड पे मिलते हैं। फिर काउंट फार्मा अपने बेटे से बोलते हैं हम लोग घर चल के बात करेंगे।
और हम देखते पारमा फैमिली का यंग मास्टर बोल रहा होता है इजाबेला मुझे बचा लो, इजाबेला प्लीज मेरे फादर से बात करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन हम देखते इजाबेला सोच रही होती आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और डर के मारे कुछ भी नहीं कह पाती। फिर हम देखते अकेडमी के अंदर लॉरेंस के साथ में क्या हुआ था, ये ऑनलाइन लीक हो गया होता है और ये बातें जान के जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं उन कमियों ने बहुत गलत किया और एडेन काफी ज्यादा अच्छा करे उन लोगों के खिलाफ एक वॉर लड़के। हमारी तरफ से लॉरेंस एडेन को काफी सपोर्ट है। वही एडेन लोगों के कमेंट पढ़ते हुए कह रहा होता है सच में लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं और इस पूरी सिचुएशन के अंदर वो मेरे को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और हम देखते हैं लॉरेंस फिलहाल स्काई फोर्ट्रेस खरीदने के लिए आया होता है और वो बंदा लॉरेंस को काफी स्काई फोर्ट्रेस दिखा रहा होता है और सारे स्काई फोर्ट्रेस को देखते हुए लॉरेंस कह रहा होता है सच में काफी ज्यादा महंगे हैं। और एडेन कह रहा होता है सभी लोगों को लग रहा है कि मैं पागल हो चुका, बिना मिलिट्री पावर के होते हुए मैं लोगों से फाइट करने के बारे में चल रहा हूँ। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता, अगर मेरे पास मिलिट्री पावर नहीं है तो मैं उसे खरीद लूंगा। और अगर देखा जाए तो मेरे पास 48 ट्रिलियन डॉलर कैश में पड़े हैं और मार्केट की फैमिली को डिस्ट्रॉय करके मेरे पास थोड़ा सा पैसा आया है, वो तकरीबन है 70 ट्रिलियन डॉलर और इन सभी पैसे को मिला के मेरे पास काफी सारा पैसा बन रहा है। और साथ ही मैंने 12 ट्रिलियन डॉलर का टैक्स भरा था जिसकी वजह से मुझे काफी सारे फायदे भी मिलेंगे। और हम देखते हैं एडेन ने अपनी डील कर ली होती है और वो सोच रहा होता है मैंने 8 स्काई फोर्ट्रेस खरीद लिए और मैंने सिर्फ 50 ट्रिलियन डॉलर तो प्री पेमेंट करी है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे ऑल ऑटिस दिखते हैं और वो ऑल ऑटिस के पास में जाके बोलते हैं मार्टिव ऑल ऑटिस बोलते हैं मार्किस लॉरेंस। फिर एडेन बोलते हैं सच में आपसे मिलने मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ऑल ऑटिस बोलते हैं हाँ मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर ऑलॉटिस बोलते आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और लॉरेंस बोलते हैं मैं यहाँ पे कुछ वेपन खरीदने आया था, साथ ही मैंने कोई स्काई फोर्ट्रेस भी खरीदे हैं। और ऑलॉटिस बोलते हैं हाँ मैं भी यहाँ पे यही करने के लिए आया हूँ। वही जो एडेन होता है वो सोच रहा होता है अब जो ऑलॉटिस है वो एक मार्केट बन चुके हैं, इसी वजह से अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं और ये भी हमें पक्का से स्काई फोर्ट्रेस से खरीदने आए होंगे। फिर ऑलॉटिस कहते हैं मैंने आपसे अपनी बेटी के बारे में बात किया था, ये है मेरी बेटी। फिर मिकाएल बोलती है मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है मिकाएल। और फिर एडेन कहता है मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है एडेन लॉरेंस और ये है मेरी फियांसे आर्सिया क्लैन। और एडेन सोच रहा होता है मैंने र्यूमर में सुना कि 1 नंबर की साइको है, लेकिन इसको देख के तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा। फिर एडेन मिकाएल के स्टैट को चेक करने लगता है और तभी उसे मिकाएल के ट्रैट के अंदर इंग्लिश इंटरप्रिटेशन दिखती है और ये देख के वो काफी शॉक रहता है और बोलता है आखिर इंग्लिश का मतलब क्या है, क्या ये वही इंग्लिश है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। फिर ऑलॉटिस कहते हैं मेरी बेटी ने काफी मेहनत करी ताकि उसे आंख में ल्यूकस का फेट मिल जाए, लेकिन वो इसे मिलने से पहले प्राइस रिपब्लिक को मिल गया और जब से इसके हाथ में आंख में ल्यूकस का फेट निकला है तब से काफी ज्यादा परेशान रहने लगी है, इसी वजह से मेरे को साथ में लेकर घूम रहा हूँ ताकि अपने सदमे से बाहर निकल सके। तभी मिचेल अपने फादर के पांव पे किक मारते हुए कहती है मैंने आपसे कहा है ना जो प्राइस रिपब्लिक को लुकस का फेट मिला वो एक फेक फेट है। और ये बात सुनते हुए एडियन सोच रहा होता है इसे कैसे पता कि वो एक फेक फेट है। और यहाँ तक इसके बाद इंग्लिश की भी काफी अच्छी समझ है और अगर मैं अर्थ से यहाँ पे रिबो नहीं हुआ होता तो पक्का से वो फेट इसी को मिलता। फिर एडियन बोलते तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, आप बोल रही हैं जो प्राइस रिपब्लिक के पास में है वो एक फेक फेट है। और मिचेल बोलती मैं ये बात मानती हूँ कि फेट एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करता है जो आज तक किसी को भी नहीं मिला। या मैं ऐसा ही बोल सकती हूँ कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे नोबल सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो फेट को ढूंढने के लिए पैसा है वो सिर्फ नोबल ही खर्च कर सकते हैं और जिस जगह पे फेट है वो पक्का से नोबल की सोच के पार है। और ये सारी बातें सुनकर एडियन सोच रहा होता है बिल्कुल ही सही बोल रही है, कोई भी नोबल वर्चुअलिटी गेम नहीं खेलते और इसी वजह से आगे लुकस ने उसे वर्चुअलिटी गेम में छुपा रखा था। और अगर मैं सही बोलूं तो ये लड़की लुकस के फेटे काफी करीब पहुंच गई थी। और फिर मिकाएल बोलती है मैं ऑनलाइन काफी सारी चीजें पढ़ती हूँ, क्या मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ। और एडियन बोलता है हाँ जरूर से मुझे फॉलो कर सकती है। और ये बोल के मिचेल एडियन को फॉलो कर लेती है। फिर मिकाएल बोलती है अगर हमें वक्त मिला तो हम फिर से कभी बात करेंगे। और एडियन कहते हैं हाँ मुझे भी आपसे बात करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाते हुए आर्सिया कह रही होती है इस लड़की को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। और एडियन कहते हैं नहीं अभी नहीं, अभी हम देखते हैं कि आखिर लड़की क्या क्या कर पाती है। मिचेल ऑटिस इस पे नजर रखनी पड़ेगी। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते एक रूम के अंदर विस्काउंट डोहेट्री, विस्काउंट कामा, विस्काउंट फार्मा और विस्काउंट रोनी बैठी हुई होती हैं और उन लोगों को एक बंदा रिपोर्ट सुनाते हुए कहता है 4000 इफेक्ट स्वॉट्स, 4000 नाइट स्वॉट्स, साथ ही में 20 ट्रांसपोर्ट शिप जिसके अंदर 500 लोग बैठ सकते हैं और 8 स्काई फोर्ट्रेस, साथ ही में 400 यूनिट वैनगार्ड के सूट और 8 वैनगार्ड के हाईली इक्विप्ड सूट और साथ ही में 100 टेलीपोर्ट आर्टिफैक्ट, ये सब मंगाया गया है। और ये सब सुनने के बाद विस्काउंट फार्मा बोलते हैं उस कमी ने सिर्फ एक ही दिन के अंदर इतना शॉपिंग करी है और आखिर को इतना पागल कैसे हो सकता है, उसने सिर्फ एक दिन के 70 ट्रिलियन खर्च कर दिए और सच में हमसे वॉर के लिए इतना पागल हो रखा है। और तभी दूसरा विस्काउंट बोलता है उसने शॉपिंग तो 140 ट्रिलियन की करी है, 70 ट्रिलियन सिर्फ एडवांस पेमेंट है और मैं तो पहले उस बच्चे को काफी ज्यादा हल्के में ले रहा था, लेकिन वो तो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान निकला। और तभी दूसरा विस्काउंट बोलता है हमें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये बात मानता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, इसी वजह से काफी सारे इक्विपमेंट खरीद लिए हैं, लेकिन आखिर इक्विपमेंट को चलाएगा कौन, क्या उसके इतने सारे नाइट होंगे, वो भी जस्ट एक मार्किस बना है, उसके इतने सारे लोग नहीं होने वाले, पहले तो वो भी हमारी तरह एक विस्काउंट ही था ना। तभी विस्काउंट होनी बोलती है हम फिर से गलती कर रहे हैं, वो लड़का हमेशा वही काम करता है जो कोई सोच नहीं सकता और हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि आखिर वो बंदा क्या क्या कर सकता
है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का इंसान है और शायद इसी वजह से इतनी छोटी एज के अंदर एक आर्कविच बन चुका है। तो ये काउंट फार्मा बोलते तो आपके हिसाब से अब हम क्या करें? और काउंट रोनी बोलते हमें कंफ्यूज रहना चाहिए, हमें काफी अच्छे डिसीजन लेने चाहिए और हम अपने स्टेप को काफी आराम से लेंगे। और तभी उनके पास में खड़ा एक गार्ड बोलता है, जब मार्कस लॉरेंस को टाइटल मिला था तब उन्होंने एक पोस्ट डाली थी और उन्होंने अपने पोस्ट के अंदर अपनी स्कूल की स्टोरी बताई थी और उसके बाद 4 लोगों ने कमेंट किया था कि वो नाइट बनने के लिए तैयार है। फिर विस्काउंट बोलते हैं फिर क्या हुआ, क्या उसने सभी लोगों को नाइट बना दिया? और तभी वो गार्ड बोलते हैं नहीं, उनमें से किसी को भी उन्होंने गार्ड तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ उन्होंने उन सभी लोगों को मिलने के लिए जरूर से बुलाया था। और पता नहीं मिलने के लिए उन्होंने क्यों बुलाया था। फिर विस्काउंट कार्मा बोलते हैं जैसा कि विस्काउंट रोनी ने बोला था वैसे ही उस कमीने ने किया है। सच में हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो बंदा क्या कर रहा है और अगर टेरिटरी वॉर होती है तो हो सकता है कि हम ऐसी फाइट करेंगे जो कि आज तक ज्यादा पावरफुल मार्केस के खिलाफ होगी। वो कमीना खुद भी एक आर्कमेज है और साथ में एक ऑरा मास्टर भी है जो कि उसकी फियांसी है और अब लगता है हमें कोई भी नहीं बचा सकता, हमसे मरने वाले हैं। फिर काउंट कार्मा बोलता है कैसा रहेगा अगर हमारे दोस्तों को बोले उनसे फाइट करने के लिए, क्या पता वो लोग हमारा साथ दे दे। तभी काउंट कार्मा बोलता था कोई मतलब नहीं, कोई भी हमारी मदद नहीं करने वाला, सबको पता है कि एडरिन काफी पावरफुल इंसान है, उसे तो मार के रेवन तक की हाथ काफी ज्यादा खराब कर दी थी तो वो हमें क्या छोड़ेगा। फिर काउंट कार्मा बोलते उस कमीनों को बुला के लेके आओ और गार्ड बोलते सर आप किसकी बात कर रहे हैं? और काउंट कार्मा बोलते मैं उसी कमीने की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से सब हो रहा है, मेरे बेटे को बुला के लेके आओ। सीन चेंज होता है, हम देते लॉरेंस को जो कि मेट्रोपोलिटन सिटी में आ रखा होता है और वो कह रहा था मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं मेट्रोपोलिटन सिटी का लॉर्ड बन गया और अब मैं एक मार्किस बन चुका हूँ। और तभी एडन के पास में बैरियम आता है और फिर एडन बोलता जिन लोगों को मैं रिक्रूट किया है क्या वो अच्छे लोग हैं? और बैरियम बोलता मैं बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि आपने इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे लोग इकट्ठा कर लिया और ये काम सच में सिर्फ एक ग्रेट लीडर ही कर सकता है। और यहाँ तक कि जिन लोगों को रिवरडेल फैमिली ने भेजा वो लोग भी काफी ज्यादा कमाल के लोग हैं और सच में आपको सर्व करते हुए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और एडन बोलता तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि रिवरडेल फैमिली ने आगे से हेल्प के लिए बोला। और तभी इकोनेट आगे बढ़ते हुए बोलती आपने हमें काफी सरप्राइज किया है माय लॉर्ड। और हम देखते हैं मेट्रोपोलिटन सिटी की सिटी हेड होती है जो कि पूरी सिक्योरिटी को संभालती है जिनका नाम होता है बैरोनेस। और फिर बैरियम और बैरोनेस दोनों ही बोलते आप काफी ज्यादा कूल है और एडन बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं काफी ज्यादा लकी इंसान हूँ। और बैरियम बोलता नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप जो भी काम करते हो काफी सोच समझ कर करते हो और आपकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है। और बैरोनेस बोलती हाँ बैरियम बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सब आपकी मेहनत है ना कि आपका लक। और एडन शर्माते हुए बोला ठीक है मैं तुम लोगों की बातों को मान लेता हूँ। और जब एडन आसमान में देखता तो वहाँ पे काफी सारे स्काई फोर्ट्रेस होते हैं जिनको देखते हुए कहता है अब हम तैयार हो चुके हैं। फिर एडन कहता है जितनी भी हमारी ट्रूप्स उनको 3 घंटे के अंदर प्रिपेयर करो और जो सबसे मेन फोर्स होगी उसको मैं और आरसी भी ज्वाइन करेंगे। और बैरियम बोलता है क्या आप लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं? और एडन बोलता है हाँ मैं काफी टाइम से पीछे रह के सिर्फ ऑर्डर दे रहा हूँ, अब सामने आके फाइट करने का वक्त आ चुका है। साथ ही एडन सोच रहा होता है अब वक्त आ चुका है सब लोग को अपनी पावर दिखाने का, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऑर्डर देता रहा तो लोग सोचेंगे मैं बिल्कुल पावरफुल नहीं हूँ और फिर एक दिन ऐसा है कोई भी वैल्यू नहीं करेगा और मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और फिर हमें एक एक करके उन चारों फैमिलीज की हालत को दिखाया जाता है। हमें काउंट फार्मा ने अपने बेटे की हालत काफी खराब कर दी होती है और वहीं जो बाकी तीनों फैमिली के लोग होते हैं वो काफी डरे हुए होते हैं और वहीं जो एडन होता है वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अब वक्त आ चुका है फाइट करने का और अब मैं सबको दिखाऊंगा एडन लॉरेंस की पावर। और अब यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे।